सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों आज से थोड़ी हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं 10 मिनट के अंदर आपको इस चैप्टर की पूरी फील करवा दूंगा और आपका माइंड भी सेटअप कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर लें। ठीक है, ज़्यादा रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है इसमें बताया कि हमारा जो कंपास होता है, जैसे पहले के ज़माने में जब लोग शिप पे जाते थे तो कंपास लेके जाते थे। उसमें होता था नॉर्थ और साउथ के बारे में, तो वह उससे अपने शिप की डायरेक्शन पता करते थे। तो कुल मिला जुला कर किस क्राइटेरिया पर काम करता था उसके बारे में हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो रहता था जो कंपास, उसका हमेशा जो एक निडल रहता था वह हमेशा किसकी तरफ रहता था? हाँ, एक निडल नॉर्थ की तरफ, एक निडल साउथ की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ में भी दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। तो उसी बेसिस पर काम करता है, समझ गए? मैग्नेटिक कंपास इसी बेसिस पर काम करता था। ठीक है, नॉर्थ पोल वाला नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता था और साउथ पोल वाला साउथ की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें आगे बताया है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल होती है, मतलब कि वैसे मान लिया जाता है, एक्चुअली में होता है ऐसे नहीं कि मतलब आप वही देखें मैग्नेट लिए नॉर्थ एंड साउथ है, क्या आप कभी देखते हैं इसे कोई रे जा रही है, इसे रे जा रही नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक तरीके से उसका एक करेक्टर डिफाइन किया गया है। तो वही बताया है कि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दूसरा मैग्नेट पास लाइए। ठीक है, तो वैसे क्या आप लोग एक दो मैग्नेट जब पास आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है ना। हाँ, क्यों होता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, देखिए हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, वही मतलब जैसे ऐसे नॉर्थ है हमारा, मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ से रे जा रही इधर जा रही, इधर से इधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ जाती है। तो कुल मिला जुला कर उसी के बारे में डिस्कस कर, ये इसका क्या होता है? पाथ होता है। कैसा पाथ होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या जानते हैं? मतलब माना गया है, मतलब एक्चुअली में होता नहीं है, दिखता तो है नहीं वैसे भी। हाँ, मतलब इमेजिनरी है। ठीक है, तो हमारी वही डायरेक्शन बताया, नॉर्थ साउथ जाता है। ठीक है, तो वही। और हम एक बात और जान लें, अगर जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन रहेगी ना तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्या हम लोग समझे कि जहाँ पे लाइन अगर मान लीजिए ज़्यादा है, कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे क्या होगा? हाँ, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और देखिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में बेसिक लाइन। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा इस चैप्टर बेसिकली डिस्कस यही करेंगे कि मान लीजिए किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मत बहना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो यही डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का बेसिकली होता क्या है, क्या कंडक्टर पर इसका प्रभाव पड़ता है उसका हम जानेंगे, और किस तरीके से हम इसको डिक्टेट करते हैं, यानी बेसिकली कुल मिला जुला कर क्या क्या रूल है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग का रूल पढ़ेंगे और थंब रूल पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में बताया गया। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट का करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम पहला बात है कि अगर हम कोई मेटेलिक वायर लिए हैं, ठीक है, और उसमें करंट पास कर रहा है, तो कब का उसमें अगर करंट पास करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लाइन होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखिए, इस बात को आप लोग रट लीजिए कि कोई भी अगर कंडक्टर है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर जरूर हो। क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर जरूर होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, यानी वह भी अट्रैक्ट करेगा और भी रिपल करेगा। देखिए सबसे मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, जो 11,000 वोल्ट का नहीं रहता, जितने वो रहते हैं टावर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप लोग कभी जाएंगे तो आप लोग को झंझनाहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फील्ड लाइन होती है क्या करती है? मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वहाँ पे तारें से बहुत दूर दूर रखी जाती हैं, नहीं तो चपक जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर मैग्नेट, समझ गए? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है किसी वायर में तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होगी, वही बताया है देखिए। ठीक है, हाँ, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? राइट हैंड रूल से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे? राइट हैंड रूल से लेंगे। तो कुल मिला जुला कर इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, ऐसे है, मान लीजिए एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है कि जिसका सेंटर सेम हो, रट लीजिए आप लोग। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसकी क्या सेम हो?
हाँ बिल्कुल सही, जिसका सेंटर सेम हो। समझ गए? बोलिए फील आया कि नहीं? खाना बोलिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है, ठीक है, सोलेनोइड में कैसा होता है जी आपका? हाँ बिल्कुल से ऐसे ऐसे। सोलेनोइड क्या होता है? एक ऐसा वायर होता है, सॉरी, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मान लीजिए कोई वायर है, आयरन के ऊपर हमने लपेट दिया कापर का वायर, ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा? सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। सोलेनोइड में वही एक पोल हो जाता है नॉर्थ पोल, एक पोल हो जाता है आपका साउथ पोल, यहाँ से करंट जाती है, ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट बढ़ रही तो इसमें हमारे मैग्नेटिक लाइन जनरेट होगी। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये भी एक कंडक्ट किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक बार की तरह, मतलब एक चुंबक की तरह काम करता है। अच्छा, आप लोग कभी भी देखे हैं अगर जो शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं ना, तो उसकी जो क्रेन में ना इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिस काम करता है, मतलब जब तक करंट पास करेगी तो मैग्नेट रहेगा, ठीक है, जब करंट पास करना बंद कर दी तो मैग्नेट ने डीमैग्नेटाइज हो गया। तो इसीलिए हमारे जो जितना लोहा हुआ रहता है वहाँ पे करंट पास कराते हैं, लोहा चिपक जाता है, फिर वहाँ पे जहाँ पे रखना रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा चुंबक गिर जाता है। तो ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। तो कुल मिला जुला कर इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ गए किसे बेस रहता है? हाँ बिल्कुल सही। देखिए, अब मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि उसमें करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो हमें चाहे तो लोहे वाली चीज़ अट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, फिर क्या करते हैं कि इसमें हम करंट की सप्लाई ये बंद कर देते हैं, ठीक है, और तो क्या होगा? सारे जितने मैग्नेट है सब, सॉरी मैग्नेट नहीं, मतलब जितने लोहे के मटेरियल है वो सब क्या होंगे? गिर जाएंगे। समझे कि नहीं? तो गिर जाएंगे तो वहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस करेंगे, वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो जितने भी लोहा है, जितने भी आयरन पीसेस सब चपक जाएंगे, फिर चपक के यहाँ पे जब करंट सप्लाई बंद करें तो यहाँ पे गिर जाएंगे। समझे कि नहीं? यही इसी बेसिस पर होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हमने यहाँ पे भी समझ लिया। और देखिए, यही इलेक्ट्रो मैग्नेट के बारे में मैंने बताया ना कि एक आयरन पीस लेते हैं, उसी पर हम लोग कापर वायर लपेट देते हैं तो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। समझे? कि जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा, जब करंट पास करना बंद होगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखिए बात करने वाले हैं कि हमारा अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वह एक फोर्स भी फील करेगा। अभी तक हमने क्या देखा? करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक हमारी फील्ड होती थी, ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि वहाँ पे फोर्स भी फील होगा। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और वह फोर्स भी महसूस करेगा। कैसे? तो हमें वहीं पर रूल देखिए पहला कि अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा? तो वहाँ पर फोर्स जो एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर कोई जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब कुल मिला जुला कर वहाँ पे परपेंडिकुलर वाला रिलेशन आएगा। किसमें किसमें बताइए आप लोग? आपका फोर्स में, इलेक्ट्रिक करंट में, हाँ, करंट को माइस कर रहे हैं, हाँ, और एक मैग्नेटिक, बताइए आप लोग, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कुल मिला जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। तो मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट में रहेंगे। समझे कि नहीं? हाँ, यह इसका रूल हम किससे देंगे? हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और यह इसका एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर आपका बेसिकली एग्जाम्पल है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि हमारा एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? आप लोग घर में पंप लगा है, मोटर पंप, तो क्या करता है? नीचे से पानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए तो आपको पानी आप लोगों को जहाँ पे बाथरूम में हुआ चाहे वॉशरूम में पहुँचाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सबसे पहली बात, फोर्स फील होगा उसको और मैग्नेटिक फील्ड भी उसे महसूस होगी, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, किस तरह हम इसका रूल देंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और इसका बेसिकली एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है जो आपके घरों में लगा रहता है पानी वानी सप्लाई के लिए। ठीक है, अगला हमारा प्रोसेस आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जैसे इंडक्शन मतलब क्या? किसी चीज़ को इंड्यूस करना, मतलब प्रोड्यूस करना। तो यही बता रहा है कि अगर हमने कोई हमारा जो क्या है कि हमारा कॉइल, हमारी जो कॉइल है, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? बी से। याद कर लीजिए आप लोग, किसे डिनोट करते हैं? बी से। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ठीक है, अगर वह टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी फील्ड बार बार चेंज हो रही है,
तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा, आप लोग एक कॉइल ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। हाँ, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 20 हो रही है, तो क्या होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। कैसे, देखिए आप लोग को जो मोटर मिलता है, ठीक है, मोटर को घुमाइए खूब तेज से और वहाँ पे देखिए करंट प्रोड्यूस होता है। उसके दोनों वायर पे अगर टच करेंगे या कोई बल्ब लगाइए तो प्रोड्यूस होता है कि नहीं। हाँ, तो कुल मिला जुला कर जस्ट उल्टा वही काम करेंगे तो आपका क्या होगा, हाँ इंड्यूस होगा, तो वही आपकी इंड्यूस करंट होगी। तो कुल मिला जुला कर हमने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लिया। हाँ बिल्कुल समझ लिया। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। क्या बताया कि मोटर ले लीजिए, आप लोग उल्टा घुमाइए, हो जाएगा काम, ठीक है। समझने के लिए आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और यह हम कैसे डिसाइड करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। देखिए लेफ्ट हैंड रूल हमने देखा था ऊपर, अब हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, राइट हैंड रूल। तो यही दोनों रूल आप लोगों को याद रखना है। उसका फिगर भी आप लोग कम से कम मेमोराइज कर लीजिएगा या उसे लिख कर ड्रा कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं जनरेटर के बारे में। तो हमारा जो जनरेटर होता है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और किस पर बेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है। मोटर जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करता है बताइए, मैकेनिकल एनर्जी में। वही जनरेटर जस्ट उल्टा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। वैसे जब आप मोटर को घुमा रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रही है कि नहीं, बिल्कुल बदल रही है। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। तो जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि हमारे घर की सप्लाई में क्या होता है। तो आप लोगों की जो घर में सप्लाई होती है वो बात ध्यान रख ले, इंडिया में 220 वोल्ट की ही आती है, ठीक है। वही नहीं कहते 220 वोल्ट का झटका लग गया, तो क्यों, यहाँ पे 220 वोल्ट की करंट आती है। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बताइए आप लोग, बहुत सही 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और हमारा देखिए वही वायर के बारे में बताया, रेड वाला हमारा इंसुलेशन होता है, उसे लाइव वायर कहते हैं। और दूसरा हमारा ब्लैक होता है जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और तीसरा हमारा होता है अर्थिंग वायर, जिसको हम ग्रीन कलर से कहते हैं। अब तो देखिए पहले सब कलर होता था, अब तो भैया कौन सा गुलाबी कलर है, ई कलर, वो कलर है। कुल मिला जुला कर हमें एक ही बात ध्यान रखनी कि हमारे घरों में करंट एसी आती है और कौन सी, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट होती है, ठीक है। और सेफ्टी मेजर के लिए क्या होता है कि हम कोई मेटेलिक बॉडी को नहीं करंट, कभी भी आप लोग बोर्ड है आप लोग घर में, तो उसमें कभी मेटेलिक चीज या तो मेटेलिक चीज या तो जो इसमें वाटर मॉइस्चर हो उसे हम टच नहीं करते हैं, ठीक, नहीं तो आप लोग करंट मार देगा। कभी भी ये चीज मत ट्राई करिएगा। और लास्ट हमारा बात है फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज हमारा एक सेफ्टी मटेरियल, जैसे आप लोग घर में एमसीबी लगी है, वो भी एक तरीके की फ्यूज ही है। तो कुल मिला जुला कर फ्यूज हमारा एक सेफ्टी तरीके का है। फ्यूज में बेसिकली होता है क्या, एक वायर लगा होता है, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा करंट इसमें जाएगा तो वायर टूट जाता है, तो करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। इसलिए जब किसी को लाइन मार दे तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अर्थ में किसकी सप्लाई होने लगती है, करंट की। तो अर्थ में जब जाने लगती है बहुत ज़्यादा करंट जाने लगता है, तो उससे होता है कि यहाँ पे जब ब्रेक हो जाता है, मतलब कि आदमी को करंट से बच जाता है। देखिए कुल मिला जुला कर थोड़ा वीडियो लंबा तो हो गया, 13 मिनट में, हमने 10 मिनट में कहा था, तो लेकिन मैंने आप लोग सारी पॉइंट कवर करवाए हैं। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको तुरंत आंसर देंगे, ठीक है। अगर देखिए जितने बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।